करऊ सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊ सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के 98 वाणी बेली ग्रंथ अमृतसार चल रहा है। महाराज बेली ग्रंथ अमृतसार के माध्यम से फरमा रहे ज्ञान ध्यान जत जोग ले अमृत मीठी बाण काया मद सब धरी दिया नव तत चारुई खान प्रेम नेम परतीत सो विरवात वेराग बुध सुध सारी अकल ले धरिया जागो जाग किरचा बनाए के जोड़ा सकल शरीर तामद क्या क्या थे किया प्रेम नेम गुण पीर। महाराज फरमाने की परमात्मा ने कितना अद्भुत मानव शरीर दिया अपने को और इस मानव शरीर के अंदर ज्ञान दिया, ध्यान दिया, जतिपना दिया, जोग दिया और अमृतमय मीठी वाणी। ये सारी चीजें महाराज फरमा रहे हैं कि परमात्मा ने काया मद सब धर दिया। ये सब चीजें धरी हुई है काया के मद। नवतत चारों खान, ये नवतत लिंग शरीर और चारों खान भी इस काया के अंदर है। चारों प्रकार की बाण भी इस काया में है, चारों प्रकार की खान भी इस काया में है। सब कुछ महाराज फरमा रहे इस काया के मद सब धरा हुआ है। जो चाहो सो पालो, इसमें काया के अंदर सब कुछ है। कुछ भी बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं रखी है, सब काया के भीतर ही रखा हुआ है। लेकिन इस भीतर में जो रखी हुई सारी इतनी अद्भुत विलक्षण चीजें हैं, इनको कोई बिरले ही चिन्हते हैं, सब नहीं चिन्ह पाते। प्रेम नेम परतीत सो विरवात वेराग सुध बुद्ध सारी अकल ले धरिया जागो जाग। इस काया के भीतर प्रेम भरा है, नेम भरा है, प्रतीति भरी है, विश्वास भरा है, विरय उपाया है और अनेक प्रकार की बातें वैराग की और शुद्ध बुद्ध समता की सारी बातें महाराज फरमाए इस काया के भीतर। इतनी सारी अकल, सारी समझदारी सब काया के भीतर जगह जगह परमात्मा ने धरी है। बस इनको उपयोग करने वाला चाहिए। धरी तो सब चीज़ें हैं, पढ़ी तो सब चीज़ें हैं, लेकिन इनको काम में कौन लेता है? जिसे सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो इन सब चीज़ों को सदुपयोग कर लेता है। चीज़ें सब है उपलब्ध, लेकिन उनका सदुपयोग करने वाला चाहिए। सदुपयोग वही कर पाता है जिसकी बुद्धि के ऊपर सदगुरु के ज्ञान का विवेक जागृत हो जाता है। किरचा किरचा बनाए कर जोड़िया सकल शरीर तामद क्या क्या ते किया प्रेम नेम गुण पीड़। देखो हे परमात्मा, आपने कितना अद्भुत विलक्षण शरीर बनाया। इसमें किरचे किरचे बनाकर जोड़ा आपने, एक एक जॉइंट अलग अलग है बिल्कुल, तभी मूवमेंट कर पाते हैं। उंगलियों में देखो ये अलग अलग सारे मूवमेंट हैं, सब जॉइंट है, सब जगह किरचा किरचा बनाए कर जोड़िया सकल से। पूरा शरीर टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त है ताकि इसको मूवमेंट कर सके, काम में ले सके, जैसे चाहो वैसा इसका आप सदुपयोग कर सकते हो, इसके लिए बनाया है। तामद क्या क्या तय किया प्रेम नेम गुण पील। इसके अंदर आपने क्या क्या नहीं बनाया? प्रेम बनाया इसके अंदर आपने, नेम बनाया इसमें आपने, अच्छे सद्गुण बनाए, 8 अंग 64 लक्षण बनाए और इसके अंदर पीड़ भी आपने बनाई है। सब चीज़ें आपने इसमें धर दी है। इतने अद्भुत विलक्षण चीज़ें जो कोई बना नहीं पाता है, ऐसी सारी चीजें आपने इसमें धर दी है। पापन पुण्यन कामना दिया सबे बनाए
तामस तरक न रीस ले, भर दी सब गट माय। हे परमात्मा राम जी, आपने सब चीजें इसके अंदर बनाई है। पाप पुण्य की इच्छा भी आपने इसमें बनाई है। जीव जब पाप पुण्य की इच्छा करता है तभी वो कर्मों में प्रवृत्त होता है, कामों में प्रवृत्त होता है। और जो इच्छा नहीं करता है वो इन कामों में प्रवृत्त नहीं होता है। आपने सब चीजें, इच्छा भी इसके अंदर, गट के अंदर बना दी है। जैसे जैसी इच्छा होती है वैसा वो कर लेता है। तामस तरक न रीस ले, भर दी सब गट में। आपने इस गट के अंदर अच्छी चीजें भी बनाई हैं और खोटी चीजें भी बनाई हैं। तामस भी बनाया है, तरक भी बनाया है, रीस भी बनाई है। ये सब चीजें आपने इस शरीर के अंदर बनाई, जगह की जगह, ठाम की ठाम सब चीजें रखी है। जैसे जैसे आपको उपयोग करनी है करो। चीजें सब उपलब्ध है। लगा बाजार नगर के माई, सभी वस्तु मिलती सुखदाई। ब्रह्मानंद खरीदी भाई। ये नगर है, ये पूरा शरीर है, इसके अंदर पूरा हाट बाजार लगा हुआ है। सब प्रकार की चीजें यहाँ मिलती है, जैसी चाहिए वैसी ले लो। लेकिन आपको क्या खरीदना है? बताते हैं, इस शरीर से ब्रह्म के आनंद को खरीद लो, ब्रह्म के आनंद को प्राप्त कर लो। वो आनंद मिल गया तो सर्वोच्च चीज मिल गई आपको। बाकी सब चीजें तो बाजार में उपलब्ध है। बेग दुकान उठाएगा, पिस्ताएगा पिस्ताएगा गया, समय नहीं आएगा। तो ये दुकान उठ जाएगी, शरीर चला जाएगा। हाट बाजार कितने दिन रहता है? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, या किसी कई जगह तो हफ्ते में 1 दिन हाट बाजार होता है। ऐसे ये दुकान हाट बाजार में लगी हुई है। हाट बाजार की दुकान नहीं, मेला मंडा हुआ, मेले की दुकान। मेले की दुकान कितने दिन रहती? उठ जाती, फिर रहती नहीं, हमेशा हमेशा नहीं रहती। ऐसे ये शरीर मेला है, ये मेले में मंडी हुई दुकान है। ये दुकान जितने दिन है उतने दिन इसका लाभ उठा लो। फिर ये दुकान उठ जाएगी, फिर क्या खरीदोगे इससे? फिर कुछ खरीद नहीं पाओगे आप इससे, चाहते हुए भी नहीं खरीद पाओगे। इसलिए खरीदना है सो अभी खरीद लो, करना है सो अब कर लीजिए। मोसर जावे भागो रे, पल पल आयु घटे तन चीजें, मरनो आवे आगो रे। जो करना चाहते हो, परम पद पाना चाहते हो, तो अभी पालो, फिर नहीं मिलेगा, फिर कुछ होने वाला नहीं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कभी। कब करेगा? बाहर बाद में कब करेगा? जो करना है सो कर ले अभी, फिर कुछ होने वाला नहीं है। अभिगत आप आत्म आप ले, पलटाया मूल निधान। एके सो बहु उपजी, तरवर बीजन पान। हे अभिगत परमात्मा, ये जो आत्मा है वो आप ही है, आपका ही अंश है, आपका ही स्वरूप है, आपकी ही चेतनता है, आपके ही ये सब चीजें आपने इसके अंदर ले पलटाया मूल निधान। आपने इसके अंदर 5 तत्वों के साथ रख दी। पहले आपकी संगत ही है, आपने आपसे इसको अलग करके 5 तत्वों के संग मेल दी। अवगत आत्म आप ले पलटाया मूल निधान। ये मूल चीज थी, ये मूल परमात्मा के संग थी। इसने आपको, आपने इसको 5 तत्वों के संग कर दिया। और एक सो बहु तरवर बीजन पान। ये एक से अभी अनेक उत्पन्न होने लगी। किस प्रकार से? दृष्टांत देकर समझा रहे। जिस प्रकार से वृक्ष से बीज उत्पन्न होते हैं, वृक्ष से कितने बीज उत्पन्न होते हैं? वृक्ष तो एक होता है, उसके बीज कितने आते हैं? असंख्य, अनगिनत। ऐसी आपने कड़ा बनाई इस वृक्ष की कि एक वृक्ष के अनगिनत बीज, और उन अनगिनत बीजों से वापस कितने वृक्ष बनते? कैसी अद्भुत कला! ऐसे ही आपने सारी चीजें बनाई हैं। और ऐसे ही सब विस्तार को प्राप्त हो रहे हैं। आत्मा अपने इस प्रकार से विस्तार कर रही है जैसे वृक्ष अपने बीजों के माध्यम से वृक्षों का विस्तार करता है। इसी प्रकार से एक आत्मा से उसने 5 तत्वों का संग करके, चित्त जल पावक गगन समीर का संग करके अनेक शरीरों का निर्माण कर देते। उसके अंदर जैसे एक वृक्ष से अनेक वृक्ष उग जाते हैं बीज से, वैसे ही एक ही शरीर से अनेक शरीर बन जाते हैं। ऐसा आपने
आपकी सृष्टि रची है और ऐसा आपने इसका विस्तार बनाया है। तो ऐसा करने वाले कौन है? ये सब कुछ उपाने वाले कौन है? ऐसी सब चीज बनाने वाले कौन है? समर्थ तेरी साइया क्या कह गाऊं तोय, मेरी जिब्या एक है तुम गणनामी होय। हे साईं परमात्मा राम जी, आपकी समर्थाई बहुत अधिक अनिर्वचनीय है, वचनों में कहकर सुना नहीं पा रहा हूँ। मेरी वाणी में हाजत नहीं, सामर्थ्य नहीं है कि मैं कहकर आपकी समर्थाई को बता सकूं। क्या कर गाऊं तो, क्या कह गाऊं तो, कैसे बताऊं आपकी समर्थाई? इतनी अद्भुत है, विलक्षण है, कहने में नहीं आती आपकी समर्थाई। मेरी जिब्या एक है तुम गणनामी हो, मेरी जीभ तो एक ही है और आपके तो नाम ही अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। आपकी कथा अनंत है, आपके गुणानुवाद अनंत है, आपके नाम अनंत है। आप तो गणनामी है, अनेकों नाम है आपके। तो बताओ मैं कैसे आपका गुणानुवाद करूं? मेरी जीभ में तो ताकत नहीं है, समर्था ही नहीं है कि आपके सब गुणों को गा सके, सब नामों का उच्चारण कर सके, आपकी समर्थाई का वर्णन कर सके। मेरे मुंह की, मेरे जीभ की हाजत नहीं, ताकत नहीं। कैसे सुमरूं साइया सेवा मुझ बताए, ते चाला बहु चालिया तामे भरम न काय। हे साईं परमात्मा, आप मुझे आपकी सेवा बता दो कि मैं किस नाम से आपका सुमरण करूं, कैसे सुमरण करूं। आपने तो बहुत नाम अपने बना लिए, आपने तो बहुत प्रकार की चाल आपने बना दी, बहुत रास्ते बना दिए। अब मैं इन रास्तों में, नामों में और इतने सारे चालों में भरम में पड़ गया कि क्या करूं क्या नहीं करूं। अब मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। आपके सुमरण का कोई एक जरिया बता दो, माध्यम बता दो, तरीका बता दो, विधि बता दो, भेद बता दो, जिससे आप मिल जाओ हमें। क्योंकि आप गणनामी हैं, आपके नाम अनंत है, आपकी सेवा भी अनंत है, अनेक प्रकार से आपकी सेवा की जा सकती है। तो अब मैं कैसे डिसाइड करूं, कैसे निर्णय करूं कि मेरे लिए कौन सी उपयुक्त है, मुझे क्या करना चाहिए, वो आप हमें बता दो। आप जब तक बताओगे नहीं तब तक हम इस भ्रम में ही पड़े रहेंगे, उलझन में रहेंगे कि क्या करूं क्या ना करूं। पेड़न डाल फल पात जो लीला करी अनेक, अंश दाखल सब ठोर हो न चल कहाँ जन पेख। हे परमात्मा राम जी, जिस प्रकार से पेड़ के अंदर डाल, फल, पात, अनेक प्रकार की चीजें अलग अलग बनी हुई है, वैसे ही परमात्मा राम जी आपका भी ये सारा विस्तार बिल्कुल अलग अलग बना हो। फल अलग से दिखता है, पत्ता अलग से दिखता है, डाल अलग से दिखती है कई वृक्ष में, और सबके अलग अलग गुण हैं, सबके अलग अलग नाम है, सब अलग अलग बनी हुई है। ऐसे ही आपकी सारी लीला अलग अलग बहुत बनी हुई है। और अंश दाखिल सब ठोर, और अंश रूप से आप सबके अंदर दाखिल हो। दाखिल यानी मौजूद हो, उसके अंदर हाजिर हो, सबके अंदर, पत्ते में भी हो, दाल में भी हो, फल में भी हो, फूल में भी हो, सब में हो आप। तो नेचल कहाँ जन पेख, आपको भक्ति करने वाला जन कहाँ प्राप्त करे, जहाँ जाकर वो स्थिर हो जाए। हो तो आप सब में, कोई जगह आपके बिना नहीं खाली है, सुई की नोक की बराबर जगह भी आपके बिना नहीं खाली है। लेकिन हमें ऐसी सेव बता दो, ऐसा नाम बता दो, ऐसी सुमरण विधि बता दो, ऐसा भजन विधि बता दो, ऐसा भेद बता दो कि जहाँ जाकर हमारा भटकाव बंद हो जाए, जहाँ जाकर हमको स्थिरता आ जाए, नेचल हो जाए, 84 लाख जीवा जोड़ में भटकना बंद हो जाए। बार बार गर्भवास के दुख देखने के लिए किसी भी माता के गर्भ में नहीं आए,
ऐसा आप हमें भेद दे दो, ऐसी साधना बता दो, ऐसा उपाय बता दो कि जिससे हम परम विश्राम को प्राप्त हो जाए। बाकी आप हो तो सब जगह, कोई भी जगह आपके बिना नहीं खाली है। सब गट तेरे साईं आप, खाली गट नहीं कोई, बलिहारी वा गट नहीं, जामे प्रगट हो। पान पात फल डाल को, असतन की वी जाय, न चल निर्भय नहीं रहे, ओ सासो मुझ माय। क्या कह रहे हैं कि आप जो है पत्ता के रूप में हो, फल के रूप में हो, डाल के रूप में हो, सब के रूप में आप ही तो हो। आपके सिवाय दूसरा तो है नहीं कोई। इसीलिए हम इन्हें भी असत नहीं कह सकते, क्योंकि आप सब में हो। इन सब के मूल के अंदर आप ही, ये दृश्य जगत जितना भी दिख रहा है, इसके मूल में भी आप ही हो। इसीलिए इन्हें भी हम असत कैसे कहें। नैचल निर्भय न रहे, वो सासो मुझ में। इन सब का संग करके हम स्थिर नहीं हो पा रहे, हम निर्भय नहीं हो पा रहे, ये हमें ऐसा दुख लगा हुआ है। तो आप हमें ऐसी मूल चीज बताओ जो पत्ते से अलग, फूल से अलग, फल से अलग, शाखा से अलग, टहनी से अलग, ऐसी चीज बता दो कि जहाँ जाकर हम निर्भय हो जाएं, नेचल हो जाएं, स्थिर हो जाए, हमारा भटकाव बंद हो जाए। ऐसी जगह बता दो, ऐसा स्थान बता दो, ऐसी सेव बता दो। नाम तुम्हारा साइया, गिनत न आवे कोई, अक्षर आद स्वरूप वे, सो बग सो सच मोय। हे परमात्मा राम जी, 52 अक्षरों के अंदर बोले जाने वाले आपके जितने भी नाम हैं, उन नामों की गिनती नहीं। आप गण नामी, इतने नाम है, इतने नाम है, इतने नाम है आपके कि हम गिनने बैठे तो गिन नहीं पावे। इतने नामों से लोग आपको पुकारते हैं, अलग अलग नामों से आपको पुकारते हैं। लेकिन आप तो हमें वो अक्षर आद स्वरूप वे, सो बख्शो सच में, जो अनादि अक्षर है, आद स्वरूप है, जो शुरू से चला आ रहा है, आपका जो मूल अक्षर है वो बता दो, जिससे हम आपको पुकार लें। बाकी नाम तो आपके अनेक बने हुए हैं, क्योंकि आप कोई गणनामी, आपके नामों की गिनती नहीं है। आपके एक दो नाम नहीं है, अनंत ही नाम है आपके। लोग अनंत ही नामों से पुकारते हैं आपको। तो आप हमें मूल अक्षर बता दो, मूल चीज बता दो। वास्तव में हमें ऐसा नाम बता दो कि जिससे आप हमें प्राप्त ही हो जाओ, बस रीच कर। ताते तुम हमको मिलो, मैं तो मैं घर का, सो सिमरण दीजे सही, सुन सत मेरा जवाब। हे परमात्मा राम जी, आप मेरे बात को सुनकर जवाब दो, कहो कुछ। हमें ऐसा सुमरण बताओ, हमें ऐसी समृद्धि बताओ, याद बताओ आपकी, कि आप हमेशा याद ही रहो हमें, हम आपको कभी भूले नहीं। ऐसा आप हमें समृद्धि नाम आपका बता दो, और हम आप में गरकाब हो जाए, हम आप में लीन हो जाए, हम आपको अरस परस आपका दीदार कर लें। जिस प्रकार से बूंद सागर में मिल जाती है, फिर उसको कोई न्यारा नहीं कर सकता है, ऐसी स्थिति आप हमें प्राप्त करा दो। ऐसा आप हमें कुछ उपाय बताओ। आप हमें इस प्रकार से मिलो कि आप हम आप में समा जाए। जैसे बूंद सागर में समा जाती है, वैसे ये आत्मा आप में समाना चाहती है। आत्मा ये आप में आनंद के रूप में वहीं निवास करना चाहती है, आपके संग ही रहना चाहती है, आपके संग को नहीं छोड़ना चाहती। आकारी कहता मिलो, रोम रोम तुम होय, पतिव्रता सत्य पीव बिन, दूजो कहे न कोय। आकार के रूप में भले आप कितने ही में मिल जाओ, आकार आपके अनेक है, जितने भी आकार है, जितने भी रूप है, वो सारे रूप आपके ही है।
आपके सिवाय दूसरा तो और कोई रूप है नहीं, दूसरे तो किसी की सत्ता है नहीं। तो आकारी केता मिलो रोम रोम तुम हो, हर एक रोम में आप हो, तो हर एक आकार में आप हो, हर एक स्वरूप में आप हो। कोई स्वरूप आपके बिना नहीं है, कोई कोई आकार आपके बिना नहीं है। तो आप हमें इस प्रकार से मिलो कि सभी स्वरूपों में आप नजर आओ, लेकिन आप हमें मूल स्वरूप की जानकारी कराओ, सत्स्वरूप की जानकारी कराओ, आनंद स्वरूप की जानकारी कराओ, जिससे ये आत्म सुंदरी अपने पति स्वरूप परमात्मा को वरण कर ले। पतिव्रता सत्य पीव बिन दूजो कहे न को। इस प्रकार से पतिव्रता स्त्री अपने पति के सिवाय दूसरे किसी का वर्ण नहीं करती है, उसी प्रकार से आप हमें पातिव्रत्य धर्म का पालन करते हुए आपके मूल स्वरूप से, सत्स्वरूप से हमें मिला दो। ये आत्म सुंदरी आपके मूल स्वरूप का वर्ण करना चाहती है, सत्स्वरूप का वर्ण करना चाहती है, आनंद स्वरूप का वर्ण करना चाहती है। तो इसके सिवाय अब उसे दूसरा कोई स्वरूप, कोई रूप, कोई आकार दाई नहीं आता। हो तो आप सब स्वरूप में, लेकिन इस पतिव्रता आत्म सुंदरी को केवल और केवल आपका मूल स्वरूप, निस्वरूप ही दाय आता। आप हमें उसी स्वरूप के भान करा दो, उसी स्वरूप का बोध करा दो। दूसरे स्वरूप की हमें दूसरे स्वरूप की हमें इच्छा नहीं है मिलने में, उसी स्वरूप में मिलना चाहते हैं जो आपका सत्स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, निज स्वरूप है। मेरी अंछाप सो सत्य स्वरूपे श्याम, बीज स्वरूपी ब्रह्म है पात स्वरूपी धाम। दृष्टांत देकर बता दिया वृक्ष का। क्या बताया कि मेरी इच्छा आपसु सत्स्वरूपी श्याम, हे परमात्मा राम जी, मेरी इच्छा ये है आपसे मिलने की, आपके सत्स्वरूप में मिलने की। न तो मैं आपके बीज स्वरूप में मिलना चाहती हूँ और न मैं आपके पात स्वरूप में मिलना चाहती हूँ। पात स्वरूप का मतलब समझे, पत्ते का, यानी ये संसार जितना भी है बना हुआ, वो जितने पत्ते हैं सब परमात्मा के वृक्ष के पत्ते हैं। जितने भी धाम बने हुए हैं, 3 लोक 14 भवन बने हुए हैं, वो सब पत्ते हैं, और उन सब पत्तों पे सब निवास कर रहे हैं। 84 लाख प्रकार के जीवाणु इन सब पत्तों पे, इन सब धामों में, 3 लोक 14 भवनों में निवास कर रहे हैं। तो मैं आपके पास स्वरूप में तो नहीं मिलना चाहती, और दूसरा मैं आपके बीज स्वरूप में भी नहीं मिलना चाहती, क्योंकि बीज स्वरूप में मिलूंगी तो फिर से उगना पड़ेगा। जन्म मरण तो आरंभ ही रहेगा, जन्म मरण नहीं ना छूटेगा, बीज स्वरूप में मिल जाऊंगे। तो बीज स्वरूप ही ब्रह्म है, ब्रह्म बीज के समान है और माया पत्ते के समान है। तो ये माया और ब्रह्म का कुल हुआ। मैं इन दोनों ही रूपों में नहीं मिलना चाहती आपसे, आत्म सुंदरी कह रही है परमात्मा से। तो मैं कौन से स्वरूप में मिलना चाहती हूँ आपसे? आपके सत्स्वरूप में मिलना चाहती हूँ, आपके आनंद स्वरूप में मिलना चाहती हूँ, जहाँ पर आनंद ही आनंद है, लेकिन वहां पर उगना नहीं, जन्म मरण नहीं, माया का लेश मात्र भी जिसमें प्रवेश नहीं है, कारण नहीं है दुख का, कहा वहां पर उस स्वरूप में मिलना चाहती हूँ जहाँ आनंद ही आनंद, आनंद के सिवाय कुछ भी नहीं है। ऐसा स्वरूप में आप मुझे मिला लो। बाकी तो सब स्वरूप आपके हैं, लेकिन पतिव्रता नारी केवल अपने पति से हित रखती है, बाकी सब उसके लिए आदरणीय है, परिवार के सब जन, लेकिन वो संग तो पति का करती है। ऐसे ही आत्म सुंदरी आपके मूल स्वरूप का संग करना चाहती है, बाकी सब आदरणीय है। बाकी सबसे हम नाता नहीं तोड़ रहे, संबंध नहीं तोड़ रहे, सबसे जो है अपना अपना संबंध है, जैसा जैसा संबंध, लेकिन वर्ण जो है मूल स्वरूप का करना चाहती है। तो ऐसा मूल स्वरूप में मिला लो कि जिससे
आवागमन न उपजूं, जीवन खोज मिटाए। ऐसी कर करतार तू, काल न जापे आय। हे करतार परमात्मा राम जी, तू ऐसा कर, ऐसा भेद बता कि हमें काल वापस मार नहीं सके, हम समयातीत हो जाएं, कालातीत हो जाएं, आवागमन में नहीं आए, ये जन्मने और मरने का खोज ही मिट जाए। ऐसा आप हमें सत्स्वरूप की जानकारी करा दो, वैसा सत्स्वरूप का हमें भेद दे दो, सत्स्वरूप में मिला लो भेद दे के। ऐसा आत्म सुंदरी चाह रही। पांडे समझ सिमर हल साई रे, पांडे समझ सिमर हल साई। बिना भजन जुग पर ले जावे, पड़े कूप भो माई। बिना भजन जुग पर ले जावे, पड़े कूप भो माही रे। पांडे समझे सिमिर हल साई रे, पांडे समझे सिमिर हल साई। निराकार निराधार सबद को, हो जो यातन माही। निराकार निराधार सबद को, हो जो यातन माही रे। पांडे समझ सिमिर हल साई रे, पांडे समझ सिमिर हल साई। जे आमुगत वेद में होती, सुख देव कहो क्यों त्याग्या। जे आमुगत वेद में होती, सुख देव कहो क्यों त्याग्या। ताके गरे पुराण 18, फेर पढ़न की जाज्ञा। ताके गरे पुराण 18, फेर पढ़न की जाज्ञा रे। पांडे समझ सिमिर हल साई रे, पांडे समझ सिमिर हल साई। शंकराचार्य आगली कहता, पाछे सबे बताया। शंकराचार्य आगली कहता, पाछे सबे बताया। जे आमुकत वेद में होती, दत्त पास क्यों आया। जे आमुकत वेद में होती, दत्त पास क्यों आया रे। पांडे समझ सिमिर हल साई रे, पांडे समझ सिमिर हल साई। राज पाट सुख संपत माही, जे ओ मोक्ष फल पावे। राज पाट सुख संपत माही, जे ओ मोक्ष फल पावे। सहर उजेणी त्याग व्रत हरि, बन रोही क्यों जावे। सहर उजेणी त्याग भरत रे, वन रोही क्यों जावे रे। पांडे
समझे सिमिर हल साई रे पांडे समझे सिमिर हल साई करामात करे तूत सिधाई जेया में हर सूजे करामात करे तूत सिधाई जेया में हर सूजे राम सरीखा को बलवंता विशिष्ट को क्या बूझे राम सरीखा को बलवंता विशिष्ट को क्या बूझे रे पांडे समझे सिमिर हल साई रे पांडे समझे सिमिर हल साई झांझुल ऋषि बहुत तप किया पवन गिगन चढ़ाया झांझुल ऋषि बहुत तप किया पवन गिगन चढ़ाया जे यहाँ मुगत जोग में होती दत्त पास तुल पास क्यों आया जे या मुगत जोग में होती तुल पे क्यों चले आया रे पांडे समझ सिमिर हल साई रे पांडे समझ सिमिर हल साई खट किरिया आचार विचारा जेया में हर पावे खट किरिया आचार विचारा जेया में हर पावे व्यास सरीखा कहो गुण हुआ नारद पे क्यों जावे व्यास सरीखा कहो गुण हुआ नारद पे क्यों जावे रे पांडे समझ सिमिर हल साई रे समझ सिमिर हल साई सांग जत कसनी बहु कसिया जेया में पद सूजे सांग जत कसनी बहु कसिया जेया में पद सूजे लक्ष्मण सा जग में गुण त्यागी सीता को क्या बूझे लक्ष्मण सा जग में गुण त्यागी सीता को क्या बूझे रे पांडे समझ सिमिर हल साई रे समझ सिमिर हल साई जति त्याग किरिया हर जोगी वेद राज सुख सारा जति त्याग किरिया हर जोगी वेद राज सुख सारा कै सुख राम सुनो सब कोई सत्य शब्द है न्यारा कै सुख राम सुनो सब कोई सत्य शब्द है न्यारा रे पांडे
समझ सिमिर हल साई रे पांडे समझ सिमिर हल साई। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा चारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा